नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक या काल्पनिक होगा। कैसा होगा? वास्तविक एवं काल्पनिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस हम एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव लगाएं। जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए हैं सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? जो हम लोग वाहनों में जो पीछे देखने के लिए वो ऐनक लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि आवर्धन का ऐसा मात्रक है। आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, मात्रक विहीन होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा नंबर सवाल है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर होती है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो -0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पांचवा सवाल कि अपर्तनांक म्यू का मान होता है। अपर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर भी बटा क्या होता है? आई होता है। याद रखिएगा, अगर पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। याद रखिएगा, ओम होता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सातवां नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। धारा के उष्मीय प्रभाव पर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। फैराडे अंकल ने की थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10वां सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। जनित्र। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जी, इसी को बोला जाता है जनरेटर। 11वां नंबर सवाल कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 12वां नंबर सवाल कि सौर सेल्स में उपयोग होता है। सौर सेल में क्या उपयोग होता है? तो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल कि कौन सी गैस ओजोन परत के छेदों के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है छेदों के लिए उत्तरदायी? गैस कौन सा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल है कि FeSO4 CuSO4 FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर को क्या बोला जाता है? खड़िया भिन्न बोला जाता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सोलह नंबर सवाल कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम को हो जाएगा। कैसे का हो जाएगा? एल्युमिनियम को हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। बजाय टीन का लेप होता है। क्यों होता? कि टीन की अपेक्षा जिंक में
कम अभिक्रियाशील होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18वां सवाल कि जंग रोधी स्टील क्या है, जंग रोधी स्टील क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19वां सवाल कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु होता है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा धातु, धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। पारा, धातु कैसा होता है, पारा। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में धातु होता है तो पारा हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो एफ होता है। क्या होता है, एफ। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, तो 4 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अल्कोहल का क्रियाशील समूह है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड OH होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसमें सवाल कि समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र क्या होता है, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4IH10 होता है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा कि समान ब्यूटेन का समान संरचना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। चौबीसवां सवाल कि फॉर्मिक अम्ल का उपयोगी नाम है, फॉर्मिक अम्ल का उपयोगी नाम क्या होता है, तो मिथेनोइक हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25वां सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त सभी तत्व अधूरा है, सभी तत्व अधूरा कौन है, तो 7वां तत्व। कैसा होगा, 7वां। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कवक कैसा होता है, तो मृतजीवी हो जाएगा, याद रखिएगा। वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। वसा का पाचन क्या करता है, लाइपेज करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित कौन तो करता, तो द्वारक कोशिका, द्वारक कोशिका। करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। 31वां सवाल है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो लाल दिखाई किसके कारण देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा, थायरोक्सिन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नालिका में होता है। कहाँ होता है, फ्लोपियन नालिका में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग क्या होता है? तो पुमांग होता है। क्या होता है? पुमांग होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगर पुष्प का मादा जनन तंत्र का मादा भाग कौन होता है? मादा भाग क्या होता है? तो ज्यांग होता है। क्या होता है? ज्यांग होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट सवाल है। 36वां सवाल कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघर होता है। क्या होता है? घेंघा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 37वां सवाल है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? यकृत नहीं है। क्या है? यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 38वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपसेसी अंग मानव में पाया जाता है? मानव में अपसेसी अंग कौन होता है? अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका शरीर में कोई काम नहीं होता। 39 नंबर सवाल है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 40वां सवाल है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चुना था? किस पौधों को चुना था? तो मटर को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।